अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जिसको हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग ये सोच करके हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनते नहीं हैं, इसीलिए गुलाब जामुन बनाते ही नहीं हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुछ चीज़ें जो हैं ध्यान देना भूल जाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन किस तरह से बनाने हैं, उनका शेप कैसा होना चाहिए और डो किस तरीके का होना चाहिए। तो इसकी वजह से उनके गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनते हैं और वो तेल में जाते ही फट जाते हैं। तो यहाँ पर हम गुलाब जामुन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप यहाँ पर चीनी ली है। ये टोटल आधा किलो करीब चीनी होगी। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जिस कप से मैंने चीनी नापी है उसी कप से जो है मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। तो मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ। और इसमें अब हम तो यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 कप पानी ले लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखेंगे अभी इस वक्त, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो अभी हम इसमें जो है यहाँ पर 2 इलायची इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इलायची से यहाँ पर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर भी आएगा और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो कुछ देर हम इसको पकाएंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हाई फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है। मैंने फ्लेम को कम कर दिया है और कुछ 2-4 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी सी बनानी है, जिस तरह की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बस ये एक चिकनी सा, जब इसको आप अपनी उंगली के बीच में लेकर रखेंगे तो ये हल्की सी चिकनाहट देगी। बस हमें इसी तरीके की चाशनी बनानी है। तो चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं। तो गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब जो है खोया लिया है। तो आज हम मावा से गुलाब जामुन बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है पनीर से भी बनाते हैं, पर यहाँ पर मैं मावा से बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसमें 4 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैदा मिलाएंगे। तो मैदे की क्वांटिटी अक्सर खोए पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि कभी कभार हमारे पास जो खोया यानी कि जो मावा होता है वो पतला होता है, तो फिर हमें जो है ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है। अब हम इसका एक अच्छा सा डो लगाएंगे, जैसे कि हम यूजुअली हम जो रोटी के लिए डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का हम यहाँ पर इसके लिए डो लगाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आपका डो सूखा सा हो, मतलब आपके डो में बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पानी नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए और इसका बिल्कुल एक रोटी की तरह जो सॉफ्ट डो लगता है उस तरीके का इसका डो लगा लें। तो आप देख सकते हैं इसको, बस ये है कि आप अच्छे से इसकी मलाई करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जितना भी मैदा और सारी चीज़ें ना वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा डो बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके का डो लगाया है। ना ये बहुत हार्ड है और ना ही ये बहुत सॉफ्ट है। तो इसको सिर्फ हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे और उसके बाद में अब हम इसकी लोई काट लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी अब लोई काटना शुरू कर रहे हैं। आप लोई अपने हिसाब से, जितना बड़ा आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसकी लोई काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े गुलाब जामुन नहीं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं लोई को इस तरह से काटूँगी। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर लोई काटेंगे। तो इस तरह से अब हम सारी लोई बना लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे गुलाब जामुन फट जाते हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और उन सब में बिल्कुल इक्वल सा ही कलर आएगा। तो यहाँ पर लोई हमने काट के तैयार कर ली है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाते टाइम थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप जब लोई बनाएं तो इसको आप जब इसके बॉल्स बनाना शुरू करें तो इसको आप हाथ का प्रेशर दे के बनाएं, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो ये डेफिनेटली जो है तेल में जाते ही फट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल एकदम चिकनी बॉल इसकी तैयार की है। तो उसी तरीके से अब हम आगे भी जो है इसकी सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा क्रैक सा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको इस तरह से बंद कर दे रही हूँ और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी ताकि ये तेल में जाने के बाद में फटे नहीं। तो इसी तरह से अब हम सारी लोई की बॉल्स बना लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसको मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया है। तो इसमें जब हम गुलाब जामुन को डालेंगे तो गुलाब जामुन एकदम से फ्राई होना नहीं शुरू होंगे। ये पहले आप जब इनको डालेंगे तो थोड़ा सा ये स्टिल होंगे, फिर धीरे धीरे करके इनके आसपास बबल होना शुरू होंगे। तो हमें ऑयल का टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम एकदम हाई फ्लेम पर इसको अगर पका लेंगे तो ये सिर्फ आग ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें कलछी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बस इस तरह से कढ़ाई का हैंडल पकड़ के इस तेल को इस तरह से घुमाएंगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हम इसमें जो है अगर कपगीर या कलछी को लगा देंगे ना तो ये फूलते नहीं हैं और ये पिचक जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब तेल आप इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं तो इक्वली जो है तेल इनके ऊपर जाता है और इनको आपको घुमाने की और हिलाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मूव करते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर गुलाब जामुन अपने आप ही फ्लोट करने लगे हैं और अच्छे से फूल रहे हैं। तो इस तरह से हम घुमाते हुए इनको जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा तब तक कि इसको हम फ्राई करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाब जामुन में अच्छा कलर आ चुका है। तब मैं यहाँ पर कलछी का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऑयल को मैं यहाँ पर हिला रही हूँ, क्योंकि हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस इस तरह से ही इसको पकाना है। क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं, इसलिए भी उनके गुलाब जामुन फट जाते हैं। तो अब हम इस तरह से कलछी को उल्टा करके ऊपर से घुमाएंगे। इस तरह से पकाने से ऐसा होता है कि गुलाब जामुन में इक्वल कलर आता है और ये कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम नहीं पकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब जामुन में एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। तो अब हम इन गुलाब जामुन को तेल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इनको थोड़ा और ज़्यादा पका लेंगे तो इनका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये थोड़ी देर अपने ही जो है गर्मी में पकते हैं। तो इसलिए बस इस टाइम पर जो कलर इनका इस वक्त आया हुआ है, मैं इसी स्टेज पर इनको बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बनाना है, काला जामुन नहीं बनाना है। हाँ, अगर आप काला जामुन बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा डार्क कलर के हो जाएंगे, तो वो आप इनको काला जामुन बना सकते हैं। गुलाब जामुन का कलर ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कलर के गुलाब जामुन खाने हैं। तो मैं यहाँ पर इस कलर के गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो मैंने इस स्टेज पर इन सबको बाहर निकाल लिया है। तो अभी हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी यहाँ पर हमारी अभी गर्म ही है और ये जो गुलाब जामुन हमने फ्राई किए हैं इसको अब हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी के अंदर डिप हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा ऐड किया था, तो वो किसी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पर आप 1 टेबलस्पून भरकर इसमें केवड़ा भी ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं मुझे गुलाब जामुन को इसमें डुबोए हुए और ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गुलाब जामुन जब आप बनाएं तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ही चाशनी में डिप करके रखें। अदरवाइज़ ये ऊपर से तो जूसी हो जाएंगे लेकिन अंदर तक इनका जो है चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो इसलिए जो है कम से कम इसे 4 से 5 घंटे के लिए आप चाशनी में डिप करके रखें। तो आप देख सकते हैं सारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने हैं और इनमें से एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है। सारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं और सबका टेक्सचर बहुत अच्छा आया और सबके कलर बहुत अच्छे आए हैं। तो चलिए इसको अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये गुलाब जामुन किस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह के गुलाब जामुन आप अपने यहाँ आराम से बना सकते हैं। वो बहुत आसान है रेसिपी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और अगर आप इसी तरह से बिल्कुल गुलाब जामुन बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे और एक भी गुलाब जामुन आपका फटेगा नहीं और अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर आप चाशनी का भी कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और गुलाब जामुन का कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजीली कट हो चुका है
और ये अंदर से आप देखिए कितने जूसी बने हैं, और अंदर से भी आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। इसका आउटर लेयर आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर की है, और अंदर से भी ये हल्के हल्के गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से गुलाब जामुन बनाइए और उसका मज़ा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।